नमस्कार। सूर्य उपासना के महान पर्व छठी व्रत की आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य उपासना कैसे प्रारंभ हुई, इसे व्रत का रूप कैसे दिया गया और इसे करने वाले जो होता थे यानी जो उपासक जो पूजा कराते थे, जिन्होंने इस व्रत को प्रारंभ कराया, वे कहाँ से आए थे और आज उस जगह की क्या स्थिति है। जिन लोगों ने जिन ब्राह्मणों ने इस व्रत को प्रारंभ कराया था वे ही शाक्यद्वीपीय ब्राह्मण थे जो शक्द्वीप से आए थे। आज उस शक्द्वीप की स्थिति यह है कि वह क्रूरता के लिए कुख्यात हो चुका है। आइए हम चर्चा करते हैं सूर्य षष्ठी व्रत के प्रारंभ होने की। यह वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज वन वे टैक्सी सर्विस देती है। इसके माध्यम से आप पटना से बिहार की किसी भी जगह जा सकते हैं। साथ ही आप बिहार के किसी भी कोने से पटना आ सकते हैं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप रोडवेज को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र से नाराज होकर, सांब से नाराज होकर उन्हें कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। यह देख करके सारे लोग चिंतित हुए। महर्षि नारद ने तब बताया कि यदि सांब सूर्य उपासना करे तो उनका यह कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। इसके लिए उन्होंने मगध को चुना और यहाँ पर शाक्यद्वीप से ब्राह्मण रहते थे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही शाक्यद्वीप से लाए गए ब्राह्मण रहते थे। वो कथा हम इसके बाद बताएंगे। शाम्ब ने 12 स्थानों पर सूर्य उपासना की और उसकी आहुति, अंतिम जो स्थिति थी, अंतिम जो यज्ञ हुआ वो पंडारक, जिसे पुण्यार्क कहते हैं, वो उसी स्थान पर हुआ और उसके अंत में उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। ये जो प्रमुख 12 सूर्य मंदिर थे, उसमें से 12 सूर्य मंदिरों में से 6 मगध क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें एक है देवार्क, जिसे औरंगाबाद में है और हम उसे देव मंदिर के नाम से जानते हैं। दूसरा है ओलार्क, पटना में है, जिसे उलार मंदिर के नाम से जानते हैं। तीसरा है पुण्यार्क, जो मैंने पहले भी चर्चा की कि पंडारक का जो मंदिर है उसे पुण्यार्क कहते हैं, जहाँ अंत में यज्ञ हुआ था। चौथा है औंगार्क, नालंदा जिला में स्थित है, जिसे औंगारी कहते हैं। पांचवा है बालार्क, वो भी नालंदा में है, जिसे बड़गांव कहते हैं। और छठा है बेलाउर, जो कि भोजपुर जिला में स्थित है। ऐसे 6 प्रमुख जो मंदिर हैं वो भोजपुर मगध क्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें से 5 तो विशुद्ध, जो आज का जो मगध का जो क्षेत्र है, जो पुराना मगध का साम्राज्य जहाँ पे था, उसी में स्थित है। इसीलिए इस जगह पर सूर्य उपासना की विशेष महत्ता है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य षष्ठी व्रत का प्रारंभ यहीं से हुआ है। इस व्रत को कराने वाले जो ब्राह्मण थे, जिन्हें शाकलद्वीपी ब्राह्मण या शाक्यद्वीपीय ब्राह्मण कहते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। शाक्यद्वीपीय ब्राह्मण कहाँ से आए थे यह जानना हमें बड़ा ही जरूरी है। शाक्यद्वीप उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर शक वृक्षों की बहुतायत थी। शक वृक्ष एक सुगंधित वृक्ष थे। वहाँ पर शक वृक्षों की बहुतायत संख्या के कारण उसे शाक्यद्वीप कहते थे। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र थे मेधातिथि। उन्होंने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और वहाँ पर सूर्य भगवान की प्रतिमा बिठाई। अब परेशानी उनकी ये थी कि इस मंदिर का पूजा कौन करेगा। भगवान सूर्य की प्रार्थना करते हुए कहा कि मैंने मंदिर तो भव्य बनाया, लेकिन इसमें पूजा कौन करेगा। तब ऐसी मान्यता, ऐसा कहा जाता है कि 8 ब्राह्मण उनके अंग से निर्मित हुए। इसीलिए ये योनिज नहीं है बल्कि दिव्य है, क्योंकि इन्हें स्वयं सूर्य के अंश से उत्पन्न माना जाता है। इन 8 ब्राह्मणों के बाद ही ये शाक्यद्वीप ये ब्राह्मणों की परंपरा प्रारंभ हुई। इससे जुड़ी एक और कहानी है। गयासुर एक असुर था जो अक्सर देवताओं को परेशान किया करता था। इसके कारण सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि गयासुर के वध का कोई उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह स्वयं भगवान विष्णु का उपासक है। बाद में देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि आप ही उसको शांत होने का कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु इससे अनमने से थे, उपासक था, प्रिय उपासक था। तब उन लोग देवताओं ने उनको कहा कि आप सिर्फ यह कीजिए कि वे उसके हृदय स्थल पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं। अब भगवान विष्णु अनमने ढंग से
गयासुर के पास गए और उन्होंने अपनी बात कही। उस समय गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि यज्ञ तो होगा, लेकिन मुझे मुक्ति आपके चरणों से मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ही पिंडदान के उपरांत लोगों को मुक्ति मिले। और मुझे ऐसे कहा जाता है कि एक पिंड और एक मुंड की मांग उसने की कि मुझे प्रत्येक दिन ये मिले और मैं आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त करूं। भगवान ने यथास्तु कहा। अब परेशानी ये हुई कि इस महान यज्ञ का आयोजन कौन करेगा, इस महान यज्ञ का पूजा कौन करेगा। तो सब लोगों ने कहा कि इसे शाक्यद्वीपीय ब्राह्मण ही कर सकते हैं, क्योंकि वे योनिज नहीं है, दिव्य है। उन्हें गरुड़ पर बिठा करके लाया गया और उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया। बाद में गयासुर की मृत्यु हो गई और देवता लोग गयासुर से मुक्त हो गए। उसमें एक और किंवदंती है कि जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ तो करूंगा, लेकिन कोई, उसमें शाक्यद्वीपीय ब्राह्मणों ने ये बात कही थी कि हम लोग यज्ञ तो करेंगे, लेकिन उसके बदले में कोई दक्षिणा नहीं लेंगे। अब यज्ञ के जो कर्ता थे, उनकी पत्नी ने कहा कि अगर ब्राह्मणों को कोई दक्षिणा न दी जाए तो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि आप तो भोजन करेंगे ही। लोगों ने कहा तथास्तु। भोजन के उपरांत मुख शुद्धि के लिए उन्होंने पान दिया। पान में उन्होंने कुछ स्वर्ण अंश रख दिया था ताकि हमारा दान भी पूर्ण हो जाएगा। अब जब वो लोग पान ले खा करके गरुड़ पर विराजमान हुए तो गरुड़ उड़ने से, गरुड़ कहें या पुष्पक विमान कहें, पुष्पक विमान पे जब वो लोग विराजमान हुए तो पुष्पक विमान उड़ान नहीं भर सका और उन्हें यहीं पर रहना पड़ा। मगध क्षेत्र में ही ये लोग बस गए और पहले इनके 8 ब्राह्मण जो थे, 8 से जिन स्थानों पर बसे वही पुर कहलाए। 8 से 72 हुए और अब तो 100 से अधिक पुर उनके बस गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाक्यद्वीपीय ब्राह्मणों की 2 मुख्य शाखाएं हैं। एक मग ब्राह्मण, क्योंकि यह मगध में रह गए थे इसलिए इसको मग ब्राह्मण कहते हैं, और दूसरे भोजक ब्राह्मण हैं जो कि राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहाँ पुर नहीं बल्कि खाप के रूप में उन्हें जाना जाता है। अब मज़े की बात यह है कि इनमें गोत्र नहीं बल्कि पुर महत्व होता है। एक पुर के 2 लड़के और लड़कियों के बीच शादी नहीं हो सकती है। गोत्र समान होने पर शादी हो सकती है, लेकिन पुर समान नहीं होना चाहिए। ये इनकी विशेषता है और उस समय से ये लोग लगातार पूजन कर रहे हैं। इन ब्राह्मणों के बारे में 1937-38 में गया जिले के गोविंदपुर में एक आदेश पत्र पाया गया था, उसमें भी इसका जिक्र है। ये ब्राह्मण यहीं बस गए और उन्होंने सूर्य उपासना प्रारंभ की। इसे देखते हुए मगध क्षेत्र के लोगों ने भी सूर्य उपासना प्रारंभ किया और धीरे धीरे यह सूर्य षष्ठी व्रत प्रचलित होता चला गया। आज भी सूर्य षष्ठी व्रत प्रमुखता से इस क्षेत्र में मनाया जाता है। और जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि दोनों ही, यानी कि चैत्र में और कार्तिक मास में, ये दोनों सूर्य षष्ठी व्रत मगध की विशेषता है। बाद में तो धीरे धीरे कालांतर में कई लोगों ने, बाहर के लोग भी इसे स्वीकार करने लगे, लेकिन यहाँ जिस पवित्रता के साथ ये दोनों व्रत किए जाते हैं वैसा बाहर नहीं। बाहर के लोग, बाहर जो प्रचलित है वो कार्तिक षष्ठी व्रत, सूर्य षष्ठी व्रत प्रचलित है, लेकिन मगध क्षेत्र की विशेषता है कि चैत्र मास में जो सूर्य षष्ठी व्रत यहाँ किया जाता है वह यहाँ की विशेषता है। इस व्रत की विशेषता है कि इसमें किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ कर्ता सूर्य से की पूजा करता है और इसे कई प्रकार से वैज्ञानिक भी माना गया है, जिसे करने के उपरांत लोग स्वयं को एक प्रकार से पुनर्जीवन प्राप्त करते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दे दीजिए और हम इसी प्रकार की कई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर आपके बीच आएंगे। आज जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।